एक ऐसा महान कलाकार जो लोगों को 60 साल से हंसा रहा था, सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। उन्होंने बताया नई फिल्मों और पुरानी फिल्मों के गाने के बारे में। और आजकल जो गाने बनते हैं उनमें कुछ समझ ही नहीं आती, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, सिंगर क्या गा रहा है कुछ समझ में नहीं आता मुझे। मैं धर्मेश सिनेमा के माध्यम से हमारे टैलेंटेड बीरबल जी को आवाज दे रहे हैं। कहानी हम सुनते हैं उनकी जुबानी। मैंने बहुत सारी फिल्में की जी लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी होती है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जी मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं ओम प्रकाश जी के साथ शूटिंग कर रहा था। वो बोले बीरबल उल्लू के अट्ठे, बहुत दिनों के बाद हम दोनों हुए हैं इकट्ठे। ऐसा करते हैं कि आज शूटिंग के बाद तू मेरे साथ घर चल, वहाँ पर पिकनिक मनाएंगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं उनके घर जाऊँगा, पिकनिक मनाऊँगा। जब मैं ओम जी के साथ शूटिंग के बाद उनके घर पहुँचा तो उनकी घरवाली सामने ही खड़ी थी। उनको देखते ही बोलिए, जी मैंने कहा घर बाद में आइए, पहले सीधे वकील साहब के घर जाइए। वकील साहब के घर, लेकिन किस खुशी में? खुशी में नहीं जी, गमी में। उनकी चौथी पत्नी का इंतकाल हो गया है, उसकी मैयत में आपको जाना है। मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊँगा। कहता क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये भी कोई शराफत है, मैं उसके घर उसकी 3 बीवियों की मैयत में जा चुका हूँ और वो एक बार भी मेरे घर पर नहीं आया। हमारे चहेते कलाकार बीरबल जी यानी सत्येंद्र कुमार खोसला, जो दिल्ली निवासी हैं, दिल्ली में नाटक और फिल्मों से जुड़े रहते थे। ऐसा कलाकार जिसने अपनी ज़िंदगी में सब बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। बीरबल अपनी अनकही बातें स्टेज पर ज़रूर सुनाया करते थे। स्टेज के बहुत बेहतरीन कलाकार थे, कॉमेडियन बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारे साथ देश विदेशों में बहुत शो किए हैं। लेकिन वो किशोर कुमार के बहुत फ़ैन थे। हमेशा किशोर कुमार गाने गाने की ज़िद करते थे और वो गाते भी बहुत अच्छा थे। वो बचपन से ही किशोर कुमार और देवानंद के फ़ैन रहे हैं। बीरबल जी को शायद सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी टांगें बहुत सालों से प्रॉब्लम करती थी, चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। पिछले दिनों मेरे साथ एक आगरा के शो में गए थे, ई और शत्रुघ्न सिन्हा यानी जूनियर शत्रुघ्न सिन्हा, तो बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली रहती थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाले थे। शूटिंग में जाते थे, बाहर भी जाते थे, सभी जगह आने को तैयार रहते थे। मनोज कुमार की फिल्मों में हमेशा वो रहते थे। 2 बदन में तो उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल किया था। उसके बाद मनोज कुमार इन्हें हर अपनी फिल्म में रखते थे। एक बार किस्सा सुना रहे थे कि मनोज कुमार की फिल्मों में मैं काम करता था, शायद क्रांति की बात कर रहे थे। कहते वहाँ कई घंटे काम नहीं होता था तो हम दूसरे स्टूडियो में काम ढूंढ लेते थे, वहाँ चले जाते थे। मनोज साहब को पता लग गया और फिर कहने लगे, हंसने लग पड़े, लेक्स तू ऐसे ही करता है। देवानंद का किस्सा भी एक बार सुनाते हैं कि देवानंद से कुछ पेमेंट रह गई थी बाकी एक पिक्चर के लिए। तो ये कभी घबरा कर गए, बहुत शरीफ आदमी ने, कभी फ़ोन नहीं करते थे। लेकिन देवानंद साहब का फ़ोन आ गया, बीरबल कि तू अपना चेक लेने क्यों नहीं आया है? तो ये गए, चेक लिया, आए, और चेक इन्होंने ज़िंदगी भर खर्च नहीं किया, रखा, क्योंकि कहते थे उस पर देवानंद के साइन थे।
तो वो मेरी यादों से जुड़े थे, इसलिए मैं चेक को संभाल कर रखता था। हर बड़े कलाकार के साथ इन्होंने काम किया। एक बार धर्मेंद्र जी भी बिग बॉस के प्रोग्राम में इनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी किस्सा सुना रहे थे। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, जितने भी कॉमेडियन जिनके अच्छे दोस्त थे, हमेशा लोगों के दिलों से जुड़े रहते थे। बहुत बेहतरीन कलाकार थे। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनकी शव यात्रा में जूनियर महमूद साहब, जॉनी लीवर, जुगनू जी और बहुत से कलाकार पहुँचे, लेकिन कोई बड़े स्टार इनके शव यात्रा में नहीं पहुँच सके। ओम नमो शिवाय। 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 धर्मेश जेटली की तरफ से बीरबल जी को शोक संदेश देते हैं। वो जहाँ रहें, लोगों के दिलों में छाते रहें, उनकी यादें लोगों से जुड़ी रहे, यही दुआ करते हैं। और अपने दोस्त बीरबल, जो 30 साल से मेरे पुराने दोस्त थे, मेरे साथ फिल्में, सीरियल और स्टेज शो, बहुत से शोज उन्होंने किए। हम उनकी यादों को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जब कभी वो दिल्ली आते थे, हमेशा मुझे मिले बिना कभी भी नहीं जाते थे। आज इस संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। उनकी ज़िंदगी की फिल्मों के सीन और कुछ टीवी सीरियल, जिसमें मेरी फिल्में भी सीरियल हैं, उन्होंने काम किया बेहतरीन अंदाज से। कलाकार हैं। भाई हम कलाकारों की बड़ी इज्जत करते हैं। अरे इज्जत तुम अपनी कर लो, मुझे मेरे पैसे दो। पागल हो गया? आज तक कभी किसी कलाकार को किसी ने उसके पैसे दिए कि जो हम तुझे पैसे दे दे? अरे कलाकार तो पैदा होता है जिंदगी के थपेड़े सहने के लिए, संघर्ष की राहों से जूझने के लिए, हवा खाने के लिए, पानी पीने के लिए, नीले नीले सितारों की छांव तले सोने के लिए। तुझे अवार्ड चाहिए ले ले, पुरस्कार चाहिए ले ले, मेडल चाहिए ले ले, राष्ट्रीय पुरस्कार चाहिए ले ले, नेशनल अवार्ड चाहिए ले ले, लेकिन कलाकार पैसे मत मांग, मत मांग, मत मांग। तू इनसे दुआएं मांग। रोने से क्या होगा रंगीला? अरे सामान बांध कर लाओ। अभी लाता हूँ। और जल्दी जाओ वहाँ। अभी लाता हूँ। नौकर है। नौकर? फिर मार दी ठोकर। अरे मैं इनका पति हूँ, रंगीला जी। इसी के साथ बीरबल जी और उनके परिवार और सारे उनके बेटे बेटी, उनकी पत्नी, सभी को दुख सहने की भगवान शक्ति दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख का सहन करने की शक्ति दे। और हम भी बीरबल जी को नमन करते हैं, वो हमेशा हमारी यादों से जुड़े रहें। धर्मेश सिनेमा की ये तुच्छ भेंट उस महान कलाकार के लिए। और कितने